बहादुर हैं मेरे मुल्क के हुक्मरान, वाकई बहुत बहादुर हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हों, जहां आपके फैसले किसी के घर का चूल्हा जला सकते हो या आप किसी के घर का चूल्हा बुझा सकते हो, जहां आपका एक मुआशी फैसला किसी के कारोबार को तबाह कर सकता हो या किसी बच्चे का मुस्तकबिल बना सकता हो, वहाँ इक़्तिदार की जिम्मेदारी लेना वाकई बहुत हिम्मत का काम है। और मैं तो अपने इन बहादुर हुक्मरानों को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये कुर्सी हमेशा नहीं रहनी। इन्हें मालूम है कि इस कुर्सी पर इनसे पहले भी कुछ लोग बैठे थे और आज इनमें से बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं हैं, वो कब्रों का हिस्सा बन चुके हैं। किसी ने इक़्तिदार का अरूज देखा, किसी ने जेल देखी, किसी ने जिला वतनी देखी, किसी ने सियासी इंतकाम बर्दाश्त किया, किसी की जिंदगी कत्ल या तशद्दुद की नजर हुई और किसी को फांसी के फंदे तक ले जाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद इक़्तिदार की कशिश खत्म नहीं होती। नया शख्स आता है, वही कुर्सी देखता है और कहता है मुझे वजीर आज़म बना दो। वाकई बहुत बहादुरी और हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए, तो मैं क्यों ना सलाम पेश करूं ऐसे बहादुर हुक्मरानों के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब इंसान वजीर आज़म बनता है, जब वो सदर बनता है, जब वो वजीर बनता है, जब इसे इख्तियार मिलता है, तो इसे सिर्फ दुनिया के लोगों के सामने जवाब देना नहीं होता, इससे इस काम के बदले एक दिन अल्लाह को भी जवाब देना है। इतने लोगों की जो जिम्मेदारी उठाई थी, उस सवाल का जवाब इन्हें देना है अल्लाह के सामने। और यही वो सवाल है जिस पर हमें रुक कर सोचना चाहिए। हम किसी हुक्मरान के दिल का हाल नहीं जान सकते। हम ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स अल्लाह से नहीं डरता, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम उसके फैसलों को देख सकते हैं और जान सकते हैं, उसके दौरे हुकूमत को हम देख सकते हैं, उसके वादों को हम देख सकते हैं, इसके इक़दामात और नताइज को हम देख सकते हैं और फिर सवाल कर सकते हैं, क्या हुक्मरान के इन फैसलों में जवाबदेही का पहलू नजर आता है? जरा तसव्वुर करें, आपके सामने करोड़ों इंसान हैं, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को इलाज चाहिए, किसी को तालीम चाहिए, किसी को इंसाफ चाहिए, किसी को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, और इन सब की उम्मीद एक हुक्मरान की तरफ है। तो फिर ये ओहदा सिर्फ इज्जत नहीं, ये एक बहुत बड़ी अमानत है, और अमानत जितनी बड़ी हो उसकी जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होगी। आम आदमी किसी एक आदमी का हक मार दे तो उसका मामला चंद लोगों तक ही रहता है, लेकिन अगर एक हुक्मरान का फैसला लाखों लोगों को मुतासर करे तो फिर इस फैसले की जिम्मेदारी भी मामूली नहीं रहती। इसीलिए कुरान हमें अदल और अमानत के बारे में बार बार मुतवज्जा करता है। हुक्मरानी सिर्फ ताकत नहीं, हुक्मरानी एक इम्तिहान है और हमारी तारीख का एक अजीब सबक है। इक़्तिदार कभी हमेशा किसी के पास नहीं रहा। जो आज ताकतवर है वो कल कमजोर हो सकता है, जो आज वजीर आज़म है कल वो साबिक वजीर आज़म हो सकता है, जो आज प्रोटोकॉल में चल रहा है कल वो अदालत में खड़ा हो सकता है, जो आज दूसरों के फैसले कर रहा है कल खुद फैसले का सामना कर सकता है। ये सब हमारी सियासी तारीख में हम मुख्तलिफ शक्लों में देख चुके हैं। फिर भी हर नई नस्ल जो इक़्तिदार को ऐसे हासिल करना चाहती है जैसे कि इक़्तिदार उसके पास हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ हुक्मरानों को ही मोर्द इल्जाम ठहराना काफी नहीं है, हम अवाम भी इस कहानी का हिस्सा हैं। हम वोट देते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम सियासी जमातों के साथ खड़े होते हैं, हम अपने पसंदीदा लीडरों की गलतियों को भी कभी कभी दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा लीडर गलत हो तो हम उस गलती को गलत कहने की बजाय ये कहते हैं लेकिन दूसरा भी तो ऐसा ही था। ये रवैया भी बदलना होगा, क्योंकि हम अगर हुक्मरान से एहतसाब चाहते हैं तो हमें अपने अंदर भी एहतसाब की आदत डालनी होगी। हमें शख्सियत से ज्यादा असूल को अहमियत देनी होगी, हमें पार्टी से ज्यादा मुल्क को देखना होगा, और हमें ये समझना होगा कि वोट किसी शख्स को मुंतखब करने का नाम नहीं है, ये भी एक अमानत है। और हुक्मरानों से मेरा बहुत सादा सवाल है, जब आप इक़्तिदार मांगते हैं, जब आप ये कहते हैं मुझे वजीर आज़म बनाओ, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि अल्लाह ने वाकई अगर ये जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी तो आप इसका हिसाब कैसे देंगे? अगर आपके दौर में किसी गरीब का हक मारा गया तो, अगर किसी नौजवान को रोजगार ना मिला तो, अगर किसी हकदार बच्चे को तालीम ना मिली तो, अगर किसी मजलूम को इंसाफ ना मिला तो, अगर आपके किसी फैसले से लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा तो, दुनिया की अदालत में शायद आपके पास इस काम के लिए कोई वकील हो, शायद आपके पास ताकत हो, शायद आपके पास कोई सियासी जमात हो, शायद आपके पास करोड़ों वोटर्स हों, लेकिन अल्लाह की अदालत में वहाँ क्या होगा? वहाँ ना वजीर आज़म हाउस होगा, ना सरकारी गाड़ी, ना प्रोटोकॉल, ना सिक्योरिटी, ना पार्टी का झंडा, ना कोई सियासी नारा, वहाँ सिर्फ इंसान होगा।
اور اس کا رب ہوگا، تو پھر سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ تم وزیر اعظم بنے تھے یا نہیں، اصل سوال یہ ہوگا جو اختیار تمہیں دیا گیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ملک کے حکمران بہت بہادر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ اقتدار عارضی ہے، انہیں معلوم ہے کہ تاریخ میں کتنے ہی طاقتور لوگ آئے اور وہ چلے گئے، انہیں معلوم ہے کہ یہ کرسی آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کرسی کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو پھر بہادر ہوئے نا، واقعی بہت بہادر۔ لیکن شاید ہمیں بہادری کی تعریف ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اصل بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان صرف وزیر اعظم بن جائے، اصل بہادری یہ ہے کہ وزیر اعظم بن کے بھی وہ اللہ سے ڈرے، اصل بہادری یہ ہے کہ وہ اختیار ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، اصل بہادری یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت یہ سوچے مجھے اس فیصلے کا ایک دن جواب دینا ہوگا۔ اور شاید یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں صرف ایسے حکمران نہیں چاہیے جو صرف طاقتور ہوں، ہمیں ایسے حکمران چاہیے جو ذمہ دار ہوں، ہمیں صرف ایسے حکمران نہیں چاہیے جو صرف اچھی تقریریں کرتے ہوں، ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جن کے فیصلوں میں عدل نظر آئے، انصاف نظر آئے، ہمیں صرف ایسے لوگ نہیں چاہیے جو صرف وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہوں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو وزیر اعظم بننے کے بعد یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، کیونکہ آخر میں اقتدار ختم ہو جائے گا، نام رہ جائے گا، تاریخ رہ جائے گی، اعمال رہ جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو میرے ملک کے حکمرانوں سے بھی یہ سوال ہے اور مجھ سے، ہم سے، آپ سب سے، کیا ہمیں اقتدار چاہیے یا ہمیں اس اقتدار کی ذمہ داری اور جواب دہی کا خوف بھی ہے؟ کیونکہ اصل بہادری صرف یہ نہیں کہ انسان صرف اللہ سے نہ ڈرے، اصل بہادری یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ یہی حکمرانی کا اصل امتحان ہے اور شاید یہی ہماری سیاست کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کمنٹس باکس کے اندر مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔